जय भारत। आज के वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है और इसका जवाब क्या होगा इन ऑप्शन में से। प्रश्न है, लड़कियों की एक पंक्ति में वाड़ी एक छोर से छठे और दूसरी छोर से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या पूछा हुआ है। आपको हल करने का हम दो तरीका बताएंगे, एक बेसिक सा तरीका होगा और एक आप जल्दी से भी लगा सकते हैं बिना बेसिक से। यहाँ पर कहा है कि वाड़ी एक छोर से छठे स्थान पर है। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपका छठा स्थान है, ठीक है। एक छोर से, चाहे आप इधर से चलिए चाहे आप इधर से चलिए, एक छोर से ये कितने स्थान पर है? छठे स्थान पर है। तो चलिए हम इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि छठे स्थान पर तो है ये है। और पीछे से दूसरी छोर से क्या कहा है? 8वें स्थान पर। यहाँ पर देखिए 8वां स्थान, तो इधर से हम 8वां स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वें स्थान पर तो है ये है। अब आपको पूरा गिन लेना है, पूरा गिन लेना है इसमें, क्योंकि पूछा ना कुल संख्या ज्ञात करना है। तो पूरा गिन लीजिए कितना है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना हुआ? 13 हुआ। ऑप्शन सी आपका सही है, 13 लोग होंगे, ठीक है। पंक्तियों में कुल लड़कियों की संख्या 13 होगी। आपको दूसरा तरीका हम बता दें, देखिए कहा कि एक ओर से छठवें और दूसरी ओर से 8वें स्थान पर है, तो छठा और 8वां दोनों को जोड़ देंगे और इसमें में से एक माइनस कर देंगे। अब देखिए एक क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि जो बाड़ी का स्थान बताया गया आगे से छठा है और पीछे से 8वां, तो 2 बार उसको गिन लिया गया ना। एक बार 8 से 6वां गिना गया और एक बार पीछे से 8वां गिना गया, इसलिए वाड़ी को 2 बार गिन लिया गया। तो हम एक बार इसमें से माइनस कर देंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा? 14। अब 14 में 2 बार गिना गया उसको, तो एक करेंगे माइनस, तो कितना आएगा? 13। तो देखिए सी ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो जल्दी होगा और आसान भी है। चलिए यहाँ दूसरा वाला देख लेते हैं, सेम उसी तरह है। कहा कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक छोर से 15वीं और दूसरी छोर से 9वीं पंक्ति 9वीं है। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए हमने कहा था ना, 15 को लीजिए और ये 9 को लीजिए, जो संख्या दी है ना इसको जोड़ लीजिए और इसमें से 1 को कर दीजिए माइनस। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 28। तो ये कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 15 9 कितना हो जाएगा? 24। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 1, तो 24 में से एक जगह कितना बचेगा? 23 बचेगा। 23 ऑप्शन डी में देखिए दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही होगा। हमें आशा है आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको कहीं कोई परेशानी है तो उसको दूर की जाएगी। यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, W X Y और Z ताश खेल रहे हैं। यक्स के दाईं ओर बैठा है, जो W दाईं ओर है, Y के दाईं ओर कौन बैठा है? यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये एक कोई गोल जगह है और बीच में मतलब ये लोग ताश खेल रहे हैं। W X Y Z 3 लोग हैं, ताश खेल रहे हैं। कहा है कि Y X के दाईं ओर है। देखिए जब दाईं का नाम ले तो आप इस दिशा को समझिएगा, और जब बाईं का नाम ले तो इस दिशा को समझिएगा, ठीक है। तो ये दायां होता है और ये बायां होता है, इस चीज़ को आपको समझना है। इसको आप या अच्छे से याद रखे रहिएगा। दायां का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉक, यानी घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। बायां का मतलब क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुई की चलने की दिशा में। यहाँ पर कहा है कि Y X के दाईं ओर है। तो देखिए 4 लोग बैठे हैं, एक ये हुआ और एक ये हुआ, एक इसको बना लेते हैं और एक इसको। 4 लोग बैठे हैं अंदर की ओर मुँह करके, क्योंकि ताश खेल रहे हैं तो अंदर की ओर ही सबका मुँह होगा। यहाँ पर हम किसी को देखिए Y X के दाईं ओर है, तो हम अगर X को कहीं रख दें तो उसके दाईं ओर किसको रख सकते हैं? Y को। तो हम X को कहीं मानते हैं, अगर हम यहाँ मान ले X है तो Y X के दाईं ओर है, तो दाईं का मतलब ने बताया ना एंटी क्लॉक, अर्थात यहाँ पर है Y, ठीक है। तो फिर जो कहा है लास्ट में, जो W दाईं ओर है, यानी जो W के दाईं ओर है, यानी Y W के दाईं ओर है और X के दाईं ओर है, यानी X के भी दाईं ओर है और W के भी दाईं ओर है। तो W के दाईं ओर है तो इसका मतलब W आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। W यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद में
क्योंकि दाएं कहा है ना, तो डब्लू के इधर चलेंगे तभी तो दाएं आएगा, तो इसका मतलब डब्लू यहाँ है। अब बचा एक जड़, तो यहाँ पर हम रख देंगे जड़ को। फिर क्या पूछा है, वाई के दाईं ओर कौन है, तो दाईं इधर है तो दाईं है, तो वाई के दाईं कौन आ रहा है, जड़ आ रहा है। वाई के दाईं कौन आ रहा है, तो जड़ आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला देखिए क्या है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। फिर कहा है कि डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, और ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पर देखिए बात कितने लोगों की हुई है, तो ए से लेकर के ई तक की बात हुई है। तो यहाँ पर हम सबको एक एक करके, जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे। बात क्या है कि ए बी से छोटा है, यानी बी ऊपर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पहले बी को बना देते हैं, ठीक है, बी। और क्या कहा है कि ए बी से छोटा है, तो इसके नीचे हो जाएगा ए, क्योंकि ए जो है बी से छोटा है, यानी बी बड़ा है तो ऊपर होगा। फिर क्या कहा है, लेकिन सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है ए, तो मतलब यहाँ पर सी कर देंगे, क्योंकि अगर सी से लंबा ए है तो मतलब सी ए से छोटा है, तो नीचे हो जाएगा। फिर क्या कहता है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर कन्फर्म है कि डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है डी लेकिन ए से छोटा, तो मतलब सी और ए के बीच में रखेंगे हम यहाँ पर डी को, ठीक है। फिर क्या कहा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा। देखिए ई जो है बी से छोटा है, यानी बी के नीचे होगा, लेकिन ए से लंबा, तो मतलब ए के ऊपर, यहाँ पर हो जाएगा ई। पूछा क्या, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा व्यक्ति, तो सबसे नीचे कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी हमारा सही है। देखिए ऑप्शन बी, तो जो व्यक्ति सी है वो सबसे छोटा है। ये भी पूछ सकता था कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका ऊपर है बी, तो ऑप्शन ए सही होता, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है सबसे छोटा कौन है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सी सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए छठवें में क्या कहा है, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। यहाँ पर प्रश्न किया है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। अब क्या कहा है कि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक सीधी पंक्ति में है, तो हम यहाँ पर एक सीधी पंक्ति बनाएंगे ऐसे, ठीक है, सीधी पंक्ति हो गया। यहाँ पी क्यू आर एस बैठे हैं, लेकिन क्या कहा है, पंक्ति में उत्तर की ओर मुख है, सबका मुख उत्तर की ओर है, ठीक है, सब लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब क्या कहा इसमें, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं। यहाँ से देखिए बात किया है क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, क्यू एस के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पर हम पहले क्यू एस को बनाएंगे, तो क्यू हम कहीं बना सकते हैं, एस भी कहीं बना सकते हैं, फिलहाल चलिए हम यहाँ पे एस बना देते हैं। और कहा है कि क्यू एस के निकटतम बाएं ओर बैठा। अब सबका मुख उत्तर की ओर है, तो आप उत्तर इधर कर सकते हैं, किधर भी आप उत्तर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इधर उत्तर होगा, इधर सबके मुंह है, तो इसका मतलब उधर आपका दायां होगा, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यहाँ पर कहा है क्यू के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, तो ये ऊपर की साइड दायां बनेगा, नीचे की साइड बन जाएगा बायां। आप दिशा इमेजिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्यू एस के बाएं है, तो बाएं का मतलब यहाँ नीचे, ये है क्यू एस के नीचे, क्यू इधर बना देते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, पर ये आर और टी है कहाँ, ये कंफर्म नहीं अभी। फिर क्या कहा है, पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, पी टी के बाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। पी जो है वो टी के बाएं है, तो टी को हम यहाँ जब रखेंगे तब पी इस टी के बाएं होगा, यहाँ पर पी, ठीक है, पी टी के तभी तो बाएं होगा जब हम इसको नीचे रखेंगे। फिर कहा है कि आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, आर और टी के मध्य केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ये टी हो गया, और यहाँ ऊपर कर देंगे आर, क्योंकि इनके बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो एस क्यू पी 3 व्यक्ति हो गया। अब लास्ट में पूछा है पंक्ति के मध्य में कौन है, पंक्ति के मध्य में, तो मध्य में कौन आ रहा है, देखिए 1 2 3,
फिर इधर से टी का गिनेंगे 1 2 3, तो इधर से Q और उधर से भी Q, दोनों तरफ से Q बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा Q। हमें आशा है यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।